एक दफा का जिक्र है। बादशाह ज़माना की सल्तनत में हर तरफ अमन और खुशहाली का दौर दौरा था। बादशाह का इकलौता बेटा शहजादा ज़ेद दुनिया की हर आसाइश और हर इल्म से बहरा वर था। उसकी तालीम व तरबियत ऐसी शहाना थी कि बड़े बड़े दानशोर भी उसके सामने सर झुकाते। मगर इस नौजवान शहजादे के दिल में एक ऐसी आग थी जो महल की चार दीवारी में कैद नहीं हो सकती थी। उसे दुनिया घूमने का जुनून सवार था। नई सरजमीनों, इन देखे लोगों और इन सनी कहानियों की खोज का जज्बा। एक दिन वो तन्हा घोड़े पर सवार हुआ और शहर से बहुत दूर निकल गया। सूरज ढलने लगा था जब वो एक अजीब और गरीब मैदान में पहुंचा। वहां लाखों सूरजमुखियां फूलों पर मंडला रही थीं और हवा में सुनहरी धूल उड़ रही थी। मैदान के बिल्कुल बीच में एक कदीम पीपल का दरख्त खड़ा था जिसकी शाखें आसमान को छू रही थीं। शहजादा ज़ेद ने घोड़ा इसी दरख्त से बांधा, अपना तलवार और चादर उतारी और ठंडी छांव में लेट गया। थकावट की वजह से वो फौरन गहरी नींद सो गया। रात गुजर गई। जब पहली किरण नमूदार हुई तो शहजादा की आंख खुली। वो उठना ही चाहा कि अचानक उसने देखा कि मैदान के दूसरे किनारे से एक लड़की चली आ रही है। वो इतनी खूबसूरत थी कि लगता था सूरज भी उसके सामने शर्मा कर छिप गया हो। इसके बाल सियाह रेशम की तरह लहरा रहे थे, आंखें सितारों भरी रात जैसी और लिबास चांदनी से भी ज्यादा चमकदार। वो सीधा शहजादे के पास आई और मुस्कुरा कर बोली, आए मुसाफिर, तुम इस वीरान मैदान में तन्हा क्या कर रहे हो? शहजादा ज़ेद इसकी आवाज सुनकर सहर में मुब्तला हो गया। उसने सिर उठाया और बोला, मैं शहजादा ज़ैद हूँ। तुम कौन हो ऐ हसीना? तुम्हारा नाम और तुम्हारी ये जगह क्या है? लड़की ने एक गहरी सांस ली और बोली, मेरा नाम शिराजुन निसा है। ये मेरा कैद खाना है। मैं एक जालिम जादूगरनी की असीर हूँ। वो मुझे दिन में सूरजमुखी बना देती है और रात को इंसान। मैं उस मैदान से बाहर नहीं निकल सकती। अगर कोई मुझसे सच्ची मोहब्बत करे और 3 शर्तें माने तो मैं आजाद हो सकती हूँ। शहजादा ज़ेद ने फौरन कहा, जो शर्तें कहो मान लेता हूँ। वो जो है, जो शर्तें कहो मान लेता हूँ, बस मुझे बताओ। शहजादी महरालनिसा ने आंखें झुकाईं और बोले, पहली शर्त, तुम मुझसे शादी करोगे तो अपना महल, अपना तख्त, अपना बाप और अपना माजी सब छोड़ दोगे, यहाँ उसी मैदान के किनारे रहोगे। दूसरी शर्त, मैं हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर उस मैदान में चली जाऊंगी और गुरूबे आफताब तक वापस नहीं आऊंगी। तुम मुझे कभी रोकोगे न तलाश करोगे। तीसरी शर्त, तुम मुझसे कभी ये नहीं पूछोगे कि मैं दिन भर कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ। अगर एक बार भी शक किया या सवाल किया तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। शहजादा ज़ेद ने एक लम्हे को भी नहीं सोचा, बोला, मैं सब शर्तें कबूल करता हूँ। दोनों ने उसी पीपल के दरख्त के नीचे निकाह कर लिया। शहजादा ज़ेद ने अपने घोड़े को आजाद कर दिया, अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और चंद दिनों में इसी मैदान के किनारे एक खूबसूरत छोटा सा महल बनवा लिया। रातें वो दोनों चांदनी में बातें करते, सितारों की कहानियां सुनाते और एक दूसरे के लिए गीत गाते। मगर जैसे ही फज्र होती, शहजादी महरालनिसा चुपके से उठते और मैदान में गायब हो जाते। ये सिलसिला महीनों चलता रहा। शहजादा ज़ेद दिन भर अकेला रहता, शहजादी के वापस आने का इंतजार करता। दिल में मोहब्बत भी थी और बेचैनी भी। वो सोचता, वो कहाँ जाती है? क्या वाकई सूरजमुखी बन जाती है? क्या जादूगरनी अभी तक उसे सताती है? मगर वादा याद आते ही चुप हो जाता। एक दिन सब्र टूट गया। वो रात भर सो न सका।
फज्र से पहले वो चुपके से उठा, अपना पुराना खिंजर कमर में लटकाया और शहजादी के पीछे चला। शहजादी जैसे ही मैदान में दाखिल हुए, एक सुनहरी रोशनी फटी और वो सूरजमुखी बनकर फूलों पर बैठ गईं। शहजादा ज़ीद हैरान रह गया। वो चुपके चुपके फूलों के दरमियान घूमने लगा। लाखों सूरजमुखियां थीं, सब एक जैसी। वो फिरते फिरते थक गया। सूरज बुलंद हो चुका था। अचानक उसकी नज़र एक फूल पर पड़ी। सुबह सवेरे तमाम फूलों पर ओस के मोती झलमलाते थे, मगर इस एक फूल पर ओस का नाम ओ निशान तक न था। शहजादा समझ गया, ये मेरी महरालनसा है। वो रात भर मेरे साथ थी, इसलिए उस पर ओस नहीं पड़ी। उसने दिल में अल्लाह का नाम लिया, हिम्मत की और वो फूल तोड़ लिया। जैसे ही फूल हाथ में आया, एक धवां उठा और सामने शहजादी महरालनसा खड़ी थीं, आंखों में आंसू और लबों पर मुस्कुराहट। वो बोले, ए ज़ेद, तुमने मुझे जादूगरनी के पंजे से आज़ाद कर दिया। अब न मैं सूरजमुखी बनूंगी, न दिन में गायब होंगी। मगर बताओ, इतनी सारी मुखियों में तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? शहजादा ज़ीद ने उन्हें सीने से लगाया और बोला, ऐ जाने मन, तमाम फूल सुबह की ओस से भीगे हुए थे, मगर एक फूल खशक था। मैंने सोचा, वो रात भर मेरे पास थी, उसे ओस कैसे छू सकती थी? शहजादी महरालनसा ने शर्म से सर झुका लिया। इसी लम्हे आसमान पर एक खौफनाक आवाज गूंजी। दौर से जादूगरनी का साया नजर आया, जो चीखती हुई बोली, तुमने मेरा जादू तोड़ दिया। मगर जैसे ही सूरज बुलंद हुआ, वो साया धुएं की तरह उड़ गया और हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके बाद शहजादा ज़ीद और शहजादी महरालनसा इसी छोटे से महल में रहे। अब वो दिन में भी साथ रहते, फूलों के दरमियान घूमते, सूरज मक्खियों को देखकर मुस्कुराते और शाम को एक दूसरे को अपनी मोहब्बत की नई नई बातें सुनाते। और वो दोनों हमेशा हमेशा तक खुश व खर्म रहे।